शाहिद कपूर एक्टिंग में रणवीर को टक्कर देते हैं, डांस में ऋतिक रोशन को टक्कर देते हैं, फिल्मोग्राफी इनकी विकी कौशल से काफी बेहतर है। फिर भी ऐसा क्यों है कि सबकी तरह शाहिद कभी सुपरस्टार नहीं बन पाए? और यही नहीं, शाहिद कपूर फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 23 साल से लगे पड़े हैं। उन्होंने जब वी मेट, विवाह एंड चुप चुप के जैसी मूवीज की वजह से फैमिली ऑडियंस में शाहिद कपूर रणवीर से भी ज्यादा पॉपुलर है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी क्यूट एंड चॉकलेटी बॉय वाली इमेज को ब्रेक करने के लिए हैदर, कबीर सिंह, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में भी की, बट स्टिल उनके पास रणवीर जितना बड़ा स्टारडम आज तक नहीं है। और ना ही उन्होंने 800 से 1000 करोड़ तक की कोई फिल्म दी है, जबकि आज रणवीर के पास एनिमल और रणवीर सिंह के पास धुरंधर जैसी फिल्म है। Especially if you're working a lot, so I think stardom comes with a lot of things which are probably beneficial for an actor in many ways. तो इसलिए आज की वीडियो हम बात करेंगे शाहिद कपूर की, जिनके पास खतरनाक एक्टिंग रेंज है। डांस में वो ऋतिक को नेक टू नेक कम्पीट करते हैं, जो बात खुद ऋतिक भी मानते हैं। वैसे मुझे जेन्युइनली लगता है कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत शाहिद इज अ बेटर डांसर देन मी। दुख की बात तो करो ही मत, बंदा बुढ़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए शाहिद कपूर के करियर को एनालाइज करने का ट्राई करेंगे और ये पता लगाएंगे कि शाहिद कपूर कभी सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे अर्ली डेज में ऋतिक रोशन की वजह से शाहिद को वो अटेंशन नहीं मिली जो वो डिजर्व करते थे, और फिर कैसे जब शाहिद को सुपरस्टार बनने का मौका मिलता है तो वो खुद उस मौके को लात मार देते हैं और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो बेसिकली हम शाहिद के उस मल्टीपल खराब डिसीजंस पर बात करेंगे जिनकी वजह से कभी वो सुपरस्टार नहीं बन पाए, और एंड में हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि अब क्या शाहिद फ्यूचर में कभी सुपरस्टार बन भी सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या वो सुपरस्टार बनना भी चाहते हैं। सो दिल पे हाथ रख के आई कैन प्रॉमिस यू कि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आराम से पूरी वीडियो जरूर देखना। तो शाहिद कपूर के करियर की शुरुआत काफी स्ट्रगल के साथ ही होती है। वो कहने के लिए एक फिल्मी फैमिली से जरूर आते हैं, लेकिन इतने वेल कनेक्टेड नहीं होते कि उनको पहली फिल्म में ही एक बड़ा लॉन्च मिल जाए। तो इंडस्ट्री में घुसने के लिए वो काफी टाइम तक एक बैकग्राउंड डांसर का काम भी करते हैं, कुछ पॉपुलर मूवीज में जैसे कि दिल तो पागल है, ताल, एंड फाइनली 2003 में इश्क विश्क से डेब्यू करते हैं और वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे स्लीपर हिट साबित हो जाती है। लेकिन शाहिद को बड़ा लॉन्च नहीं मिल पाता, और दूसरी तरफ 2000 में ऋतिक रोशन ने शायद बॉलीवुड की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू डिलीवर करा होता है। उसी के साथ साथ कभी खुशी कभी गम और कोई मिल गया जैसी ब्लॉकबस्टर भी देते, और शाहिद का उस टाइम के तो डेब्यू ही हो रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि शाहिद को जो हाइप मिल सकती थी वो कहीं ना कहीं ऋतिक पहले ही ले चुके थे। तो अब 2000 में शाहिद अकेले एक्टर नहीं थे जिन्होंने डेब्यू किया था। उस टाइम पे काफी नेपोकिड्स और आउटसाइडर भी डेब्यू किए थे, जैसे कि फरदीन खान, जायद खान, अभिषेक बच्चन, आफ्ताब शिवदास ने। लेकिन उनको डेब्यू होता तो है, लेकिन वो कुछ फिल्मों के बाद ही बिल्कुल खत्म हो जाते, या फिर इन लोगों ने बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करने चालू कर दिए होते हैं। लेकिन इस ग्रुप में शाहिद इकलौते ऐसे होते हैं जो आगे चलकर भी लीड रोल्स कर पाते हैं, और इसका मेजर रीजन होता है शाहिद का एक्टिंग टैलेंट और उनका हर दूसरी फिल्म में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना या फिर डिफरेंट करना, फिर चाहे वो मूवीज हो या फिर उनका कैरेक्टर। शाहिद अपना करियर एक रोम कॉम से चालू किए होते हैं, और फिर उसके बाद शाहिद एक थ्रिलर करते हैं फिदा नाम की, उसके बाद दीवाने हुए पागल में कॉमेडी का रोल भी करते हैं, और साथ ही साथ बच्चों के लिए फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी फिल्म भी करते हैं जिसका हनुमान चालीसा आज भी लोगों को याद है। कॉपीराइट का इशू है, वरना लगा देता वही शंकर महादेवन वाला वर्जन। इन सब के बावजूद भी शाहिद कुछ साल बाद 2006 में 2 मूवीज लगातार करते हैं जिनसे उनकी फैमिली ऑडियंस में काफी अच्छी पकड़ बन जाती है, और वही उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक भी माना जाता है। और वो फिल्में होती हैं चुप चुप के एंड विवाह। जब ऋतिक सूरज बरजातिया के साथ अपने करियर की वर्स्ट फिल्म में प्रेम की दीवानी करते हैं, वही दूसरी तरफ शाहिद विवाह में एकदम परफेक्टली फिट हो जाते हैं, और इसी हाइप को एम्पलीफाई करने के लिए शाहिद अपनी उस वक्त की गर्लफ्रेंड करीना के साथ एक रोम कॉम साइन करते हैं जब वी मेट। ये फिल्म भी जब आती है तो बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका पॉप कल्चर इंपैक्ट भी बहुत तगड़ा था, और लोग आज भी मूवी को याद रखते हैं और वीकेंड्स में देखते हैं। मैं खुद कई बार चुप चुपके के सीन्स देखता हूँ, और कभी कभी तो पूरी फिल्म ही देख लेता हूँ। वैसे अगर आप भी चुप चुपके जैसी कल्ट फिल्म के फैन हो तो जरूर बताना कि इस फिल्म में आपका सबसे बेस्ट सीन कौन सा है। खैर, जब भी मेट का क्रेडिट कहीं ना कहीं करीना को ज्यादा मिल जाता है, और भले ही उस मूवी में क्रेडिट करीना को ज्यादा मिला हो, लेकिन जब भी मेट की वजह से शाहिद को भी काफी हाइप मिलती है, और उस हाइप को स्मार्टली कैपिटलाइज करके वो एक सुपरस्टार बन सकते थे। और सिर्फ जब भी मेट के बाद ही उन्होंने खराब डिसीजन नहीं लिए। जब भी उनकी कोई बिग फिल्म साइन होती या उनको चांस मिलता है एक सुपरस्टार बनने का, तब उन्होंने वर्स्ट डिसीजंस लेके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली होती है। तो हम शाहिद के उन खराब डिसीजंस पे भी बात करेंगे जिसकी वजह से वो कभी सुपरस्टार बन ही नहीं पाए। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जब भी मेट से शाहिद को काफी बड़ी सक्सेस मिलती है और वो सुपरस्टार की रेस में आ ही रहे होते हैं, कि तभी उसके बाद वो एक बहुत ही बुरी स्क्रिप्ट किस्मत कनेक्शन चूज करते हैं, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद उनको कमीने से थोड़ा रिवाइवल मिलता है, लेकिन इसके बाद फिर एक नहीं बल्कि लाइन से शाहिद बेकार स्क्रिप्ट को साइन करते हैं, और एक भी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाती। इसके बाद शाहिद अपने पूरे करियर में इकलौती बार 2
लगातार ऐसी मूवीज करी थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे डिसेंट कलेक्शन किया था, और वो थी आर राजकुमार एंड हैदर। लेकिन हर बार की तरह इस मोमेंटम को भी बिगाड़ने के लिए उन्होंने शानदार जैसी घटिया फिल्म साइन कर ली, जो धर्मा प्रोडक्शन के होने के बावजूद भी डिजास्टर होती है। इसके बाद शाहिद ने उड़ता पंजाब करी थी, जो भी बॉक्स ऑफिस में नहीं चल पाई, और उसके बाद रंगून एंड 32 गुल मीटर चालू जैसी फिल्में भी करी, वो भी बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से फ्लॉप रही, जबकि 32 गुल मीटर चालू फिल्म ठीक ठाक थी। अब तुम ये बहुत ही साफ साफ देख पा रहे होगे कि शाहिद कभी अपने करियर में कंसिस्टेंट रहे ही नहीं। वो हर अच्छी मूवी के बाद एक घटिया स्क्रिप्ट हमेशा तैयार रखते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी शाहिद को एक आखिरी बड़ा मौका मिला था सुपरस्टार बनने का, और वो फिल्म थी कबीर सिंह। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर जाती है, लेकिन उसके अराउंड इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि लोग आज भी उस मूवी के बारे में बात करते हैं। अब शाहिद को बस अच्छी स्क्रिप्ट और बड़ी मूवीज करनी थी, लेकिन उन्होंने कबीर सिंह की सक्सेस से गलत ही सीख ले ली और लाइन से 3-4 रीमेक साइन कर ली, और सारे के सारे डिजास्टर रहे। अब मैंने तुम्हें जितना बताया उससे तुम्हें साफ साफ अंदाजा लग गया होगा कि शाहिद ने लगातार बहुत सारी गलतियां की, जिससे उनका डाउनफॉल वाला स्टेज भी आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि खराब स्क्रिप्ट चूज करना ही उनकी एक लौती गलती है। कमीने के बाद शाहिद ने लगातार बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल और इंटेंस रोल्स किए, जिससे वो अपनी एक्टिंग रेंज को दिखा सके, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फैमिली ऑडियंस को लावारिस छोड़ दिया। आई मीन जिस तरह की ऑडियंस उनकी थी वो उनके अगेंस्ट जाके फिल्में कर रहे थे, और जो लोग उनकी मूवीज को सबसे ज्यादा देखते थे वही अब थिएटर नहीं जा रहे थे। और लगातार इतने एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से शाहिद कभी वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढ ही नहीं पाए, जिसको करके वो मिनिमम बॉक्स ऑफिस गारंटी दे पाते। रणवीर कपूर के पास बहुत टाइम तक रोम कॉम का जॉनर था। अब जरूर शाहिद ने काफी सारी गलतियां करी, लेकिन बहुत बार वो खुद भी काफी अनलकी रहे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जब भी बेट में सबसे ज्यादा क्रेडिट करीना खा गई, तो उसके बाद पद्मावत के 300 करोड़ जाने के बाद भी उसका पूरा क्रेडिट रणवीर के पास चला गया। और ऐसा कहा जाता है कि शाहिद को जो रोल सुनाया गया था, जितना स्क्रिप्ट उन्हें बताई गई थी, उस तरह का रोल उनका निकला ही नहीं। शाहिद ने खुद बताया कि संजय लीला भंसाली ने उनके साथ इंटरनल पॉलिटिक्स भी करी, जैसे कि उनको छोटा फील कराना या फिर सीन काट देना, जिसके बारे में वो आज भी इंटरव्यूज में काफी बार बात कर चुके हैं। ये कबीर सिंह के पहले हुआ था मेरे साथ। मेरे अंदर जो भी था, मुझे ना ऐसा फील हुआ था, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं घुसूंगा, कि आई एम लेसर। मुझे ऐसा महसूस कराया गया, जबरदस्ती नहीं किया किसी ने। एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज एन इंडिविजुअल, मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूं। और इसके बाद शाहिद कपूर की काफी सारी मूवी सेल्फ भी हो जाती है, जिसमें एक रिसेंटली थी सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि काफी बड़ी कमबैक प्रोजेक्ट मानी जा सकती थी शाहिद के लिए। लेकिन मूवी के साथ साथ प्रोडक्शन हाउस का भी खेल खत्म हो गया। वो सक्सेसफुल मूवी के बाद बड़ी मूवीज करने का भी ट्राई करते हैं, जैसे कि उड़ता पंजाब, और उसके बाद रंगून जैसी बड़ी मूवी भी करते हैं, ताकि उनका मोमेंटम बन पाए, जिसमें उनका सबसे बेस्ट कॉम्बो विशाल भारद्वाज जी थे। लेकिन मूवी इतनी घटिया बनी कि बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी डिजास्टर हुई। बहुत लोग ऐसा भी कह रहा था कि शाहिद को अच्छी मूवीज ऑफर ही नहीं होती, तो शाहिद अच्छी फिल्में साइन कैसे करे। लेकिन ये बात भाई पूरा सच नहीं है, क्योंकि उनको रंग दे बसंतगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्में भी ऑफर हुई थी, लेकिन वो उस टाइम पे इतने बिजी थे कि चाह कर भी डेट्स नहीं निकाल पा रहे थे। वो कहते हैं ना कि किस्मत में लिखी हो ठंड तो कैसे मिलेगा श्रीखंड, तो शाहिद के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा था। इसके अलावा शाहिद अपनी मूवीज को उतने एनर्जी के साथ प्रमोट करते भी नहीं नजर आते, जैसा कि तुम रणवीर को देखते होगे। इसी वजह से थिएटर गोइंग ऑडियंस को पता ही नहीं चलता कि शाहिद की कौन सी फिल्में आ रही है। पोस्ट पैंडेमिक की बात करें तो सिर्फ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसने डिसेंट कलेक्शन किए, और उसका प्रमोशन में काफी ढंग से हुआ था। ऑल थैंक्स टू मैडम। चलो जो हुआ था वो तो हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अजीब नहीं है कि शाहिद की फैमिली ऑडियंस में रणवीर और रणवीर से ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, लेकिन एक तरफ दोनों आज 1000 करोड़ की मूवीज देके बैठे हैं, वहीं शाहिद इस रेस में ही नहीं है। इसके अलावा जब मैं तुम्हें अगला पॉइंट बताऊंगा तो तुम्हारे भी होश फाख्ता हो जाएंगे, बट उससे पहले तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 10% ऑडियंस में सब्सक्राइब करती है, तो बेवफा ऑडियंस मत बनो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। कर दिया? हाँ, थैंक्स। तो रणवीर और विकी आज के टाइम में एक ऐसे ट्रायो बन चुके हैं जिसको लोग खान्स का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट की तरह देख रहे हैं। अगर सिर्फ बॉक्स ऑफिस में हिट्स देने के हिसाब से देखा जाए, लेकिन साहित्य इस लिस्ट में कहीं ना कहीं आ ही नहीं पाते, जबकि वो इन तीनों जितने ही टैलेंटेड और अच्छे एक्टर है और फैमिली ऑडियंस में भी ज्यादा पॉपुलर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों ने अपनी फिल्म चॉइसेस को बहुत सोच समझ के टाइम लेके अकॉर्डिंगली चूज करा। रणवीर और रणवीर की फैन फॉलोइंग यूथ में सबसे ज्यादा है, और वो इन बातों को ध्यान में रख के वैसी ही मूवीज चूज करते हैं जो ऑडियंस को केटर कर सके। साथ ही साथ वो हर बड़ी सक्सेस के बाद बड़ी मूवीज ही करते हैं, जैसे कि एनिमल पार्क हिट होते ही रणवीर ने रामायण साइन कर ली, धुरंधर हिट होते ही रणवीर ने प्रलय, और छावा हिट होते ही विकी कौशल ने महाअवतार। ऑन द अदर हैंड जब भी शाहिद कोई बड़ी फिल्म हिट देते हैं तो उसके बाद शाहिद कोई चिंदी फिल्म साइन कर लेते हैं। अब अगर वीडियो में आगे चले तो रणवीर के बारे में तुम जानते ही हो कि बहुत टाइम तक अपने अर्ली करियर में अपने अफेयर्स के लिए लाइमलाइट में रहे थे, जिससे ऑडियंस के सामने से कभी वो जाते ही नहीं थे। वही दूसरी तरफ शाहिद भी करीना और प्रियंका के साथ अफेयर होने के बावजूद भी कभी वो हाइप में नहीं आ पाए। बाकी ये चीज तो बहुत रेयर होता है कि अगर तुम्हारी मूवीज फ्लॉप भी हो जाए तो भी तुम
में बड़े प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर्स की बैकिंग रहे जो रणवीर और रणवीर दोनों के पास है। फ्लॉप देने के बाद भी वो YRF एंड धर्मा के साथ काम कर लेते। वहीं दूसरी तरफ शाहिद के पास गिन चुन के विशाल भारद्वाज है जो अब खुद शाहिद से बड़ा डाउनफॉल देख रहे हैं, और दूसरा बैडॉक है जो शाहिद को रोम कॉम से बाहर मूवीज दे ही नहीं रहा। लेकिन इसका रीजन कहीं ना कहीं रणवीर और रणवीर की कंसिस्टेंसी को भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे लगातार अच्छी और हिट मूवीज दी है। वहीं शाहिद इतने कंसिस्टेंट कभी रहे ही नहीं है। साथ ही साथ ये दोनों ये बात का भी ध्यान रखते हैं कि सही टाइम पे सही मूवी ही करे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे संजू उतना नहीं चल पाती जितना वो 2018 में चल पाई। सेम केस पद्मावत के साथ भी है जिसका मेन कैरेक्टर ही खिलजी था, और मुझे पता नहीं कैसे इन दोनों की अपकमिंग मूवीज टाइम के अकॉर्डिंग एकदम फिट हो जाती है, फिर चाहे वो रणवीर की रामायण हो या फिर रणवीर की धुरंधर। वहीं शाहिद ने तो सही टाइम पे कोई मूवी करी ही नहीं, कभी अपना कंफर्ट जोन सेट ही नहीं किया, वो बस एक्सपेरिमेंट्स करते चले गए। अब देखो सुपरस्टार्स की रेस में रहना है तो एक्सपेरिमेंट को भी एक हद तक ही करना होता है, वरना एक्सपेरिमेंट्स तो सार्के और रणवीर दोनों ने काफी हद तक किए थे, बट वो सही टाइम पे रुक जाते हैं। लेकिन शाहिद के साथ ऐसा नहीं है, उनके इतने इनकंसिस्टेंट होने की वजह से उनकी अच्छी मूवीज भी कहीं ना कहीं सफर करती है और उतना कलेक्शन नहीं कर पाती। अक्षय कुमार ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी एक्टर के लिए मेहनत से ज्यादा लक इंपॉर्टेंट होता है, और शायद ये बात शाहिद से ज्यादा किसी में अप्लाई नहीं होती। लेकिन तुम ये बात तो जानते ही होगे कि रणवीर और रणवीर ने फ्लॉप्स के बाद भी लगातार सुपरस्टार बनने की कोशिश की और उसी के अकॉर्डिंग मूवीज भी करी, तब जाके वो सुपरस्टार्स बने। लेकिन क्या शाहिद कपूर ने कभी उतनी कोशिश की? ये बात मैं तुम्हें अगले पॉइंट में बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि शाहिद कपूर फिल्मी फैमिली से आते हैं, लेकिन कभी उनको उतना सपोर्ट इंडस्ट्री में नहीं मिला, क्योंकि उनके बाबूजी पंकज कपूर जो थे वो खुद एक सुपरस्टार नहीं थे, वो सिर्फ आर्टिस्टिक छोटी मोटी फिल्में करते थे और उन्होंने अपने पूरे करियर में वैसे ही फिल्में करी है, तभी वो कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाए और ना ही इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कनेक्शंस बिठा पाए। और शायद इसी माइंडसेट का इंपैक्ट कहीं ना कहीं शाहिद पे भी दिखता है, क्योंकि वो सुपरस्टार्स बनना ही नहीं चाहते और मुझे लगता है कि वो कोशिश भी नहीं करते। वो अपनी मूवीज की मार्केटिंग रेयरली ही करते नजर आते हैं और वो खुद कहते भी है कि उन्हें मार्केटिंग करना पसंद नहीं। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह अपनी हर मूवी के लिए एकदम जी जान से मार्केटिंग करता है, तो अगर उसकी फिल्में फ्लॉप भी हो जाती है फिर भी लोग बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कबीर सिंह के बाद शाहिद के पास चांस था, लेकिन वो रीमेक पे रीमेक करने लग गए। अब इन सारी मूवीज में अगर कुछ अच्छी थी तो वो थी जर्सी, लेकिन बाकी फिल्में उतनी अच्छी नहीं थी। सारी मूवीज में शाहिद का कैरेक्टर उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। तो अब ऐसा हो गया है कि शाहिद स्क्रिप्ट से ज्यादा अपने कैरेक्टर की तरफ ध्यान देते हैं, जिससे वो एक्टिंग में तो शाइन कर पाते हैं लेकिन बाकी मूवी का कुछ अता पता नहीं होता। इसी चीज का एग्जाम्पल तुम सनी देओल के केस में भी देख सकते हो, क्योंकि उनका कमबैक दूर दूर तक इम्पॉसिबल था, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको वापस स्टारडम चाहिए था तभी घायल 2 फ्लॉप होने के बाद भी गदर 2 बनाया और वो ब्लॉकबस्टर हो गई। और आज के टाइम पे सनी देओल के पास काम की कमी नहीं है और वो रामायण में भी रोल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शाहिद अपनी किसी भी पुरानी मूवी का सीक्वल बनाने की सोच ही नहीं रहे, वरना कमीने का सीक्वल बहुत आराम से बन सकता है और लोग उसको देखने भी जाएंगे। इसके अलावा तुमने हार्डली आज तक किसी भी सुपरस्टार को वेब सीरीज करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो उनके स्टारडम पे बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। वहीं शायद थोड़े ही दिन में फर्जी 2 की शूटिंग चालू करने वाले हैं, जो साफ साफ बता देता है कि उन्हें स्टारडम से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें बस अच्छे रोल्स चाहिए। शायद की अभी वही वाली कंडीशन है तुमको कहीं ना कहीं सैफ अली खान से कंपेयर कर सकते हो, जो हर तरह के अलग अलग रोल्स करेगा, वेब सीरीजेस भी करेगा और शायद कुछ टाइम बाद विलन का रोल भी करेगा, लेकिन स्टारडम के पीछे उतना नहीं भागेगा, बेशक उनमें पोटेंशियल क्यों ना हो। शाहिद की लाइनअप में कॉकटेल 2 है जो कोइंसिडेंटली सैफ की ही फ्रेंचाइज है और इसका पोटेंशियल तुम अच्छे से जानते हो कि ज्यादा से ज्यादा ये 100 से 120 करोड़ करे, लेकिन फर्जी के लिए एक्साइटमेंट तो है। तो अब तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो, शाहिद को कौन सा रोल में देखना चाहते हो, ये सब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें फ्री में सपोर्ट करते हुए वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे कि हमारा काम और भी लोगों तक पहुंचे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।